हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज एक नए अध्याय नए संगठन के बारे में बात करते हैं। चलिए, आज मैं आपको एक ऐसे संगठन के बारे में बताने आया हूं जिसका नाम ABVP यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। तो जब ये संगठन छात्र संगठन है जो भारत के प्रत्येक राज्य में अपना कार्य स्थापित कर रहा है और भारत के युवाओं के अंदर राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भावना जागृत कर रहा है। तो चलिए, आज हम बात करते हैं। ये एक छात्र संगठन है। इसमें लगभग वर्तमान में लगभग 3 मिलियन यानी 30 लाख छात्राएं और सदस्य हैं। और यह संगठन लगभग आज से 75 साल पहले यानी 1949 को गठित हुआ था, जो एक राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करता है। यह संगठन RSS जो राष्ट्रीय स्वयं संघ RSS से संबंधित है, उसी की एक शाखा है। RSS ऐसा मानो एक बरगद है। RSS की ना जाने कितनी शाखाएं हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और भी बहुत सारी शाखाएं। ऐसा माना जाता है कि आज ज़्यादातर है ही वो। तो BJP भी RSS की एक राजनीतिक संगठन है। तो बात करते हैं इसका गठन वैसे तो एक RSS के कार्यकर्ता थे जिनका नाम बलराम मधोक जी की पहल पर 1948 में एक विचार आया कि क्योंकि तब भारत आज़ादी हुआ था तो उनको ऐसा महसूस हुआ क्यों ना भारत के युवाओं छात्रों में एक राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो, जिससे आने वाले समय में कोई भी ऐसी कंपनी, जैसे क्योंकि अभी तो हम आज़ाद हुए हैं और भविष्य में ऐसी कंपनी या ऐसे कोई संगठन ना आ जाए जो भारत को फिर से बेड़ियों में जकड़ ले, गुलामी की बेड़ियों में जकड़ ले। क्यों? और इसलिए भारत के युवाओं में, भारत के छात्रों में एक राष्ट्र प्रेम, एक राष्ट्र भावना जागृत होनी चाहिए। तो इसका विचार आया था, लेकिन इसकी आधिकारिक औपचारिक घोषणा 9 जुलाई 1949 को की गई थी। इसका उद्देश्य भारत के विश्वविद्यालय कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्राओं के अंदर जो शुरुआत में कम्युनिस्ट प्रभाव को कम करना। कम्युनिस्ट प्रभाव क्या है? जो भारत विरोधी विचारों को ज़्यादा उत्तेजित करता है, भारत की विचारधाराओं के विपरीत चलता है, राष्ट्र प्रेम की भावनाओं से विपरीत चलता है, उसको कमजोर करने के लिए, उससे टक्कर देने के लिए इस संगठन का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष राज शरण शाही हैं। और इस संगठन के शुरुआती दिन बहुत ही कठिन और संघर्षशील रहे थे। कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, उसका शुरुआती दिन तो बहुत ही कठिन होते हैं। लोग उसकी आलोचना भी करते हैं, विरोध भी करते हैं, और इसने भी बहुत विरोध झेला है। इसका उदय ज़्यादातर मेन उद्देश्य या उदय यानी इसको सही प्रसिद्धि, सही फैन फॉलोइंग कहाँ से मिली? तो 1970 में बिहार के आंदोलन के बाद बिहार के आंदोलन में इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और छात्रों के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उसके बाद ये राजनीतिक भूमिका भी निभाई थी। और इससे फिर एक दूसरे के अन्य राज्यों में भी इसका प्रभाव बढ़ता रहा। बिहार के राज्य में जो आंदोलन हुआ था, बहुत ही भारी आंदोलन हुआ था, जिससे चलते भारत के अन्य राज्यों में भी इसका प्रभाव बढ़ता रहा। धीरे धीरे लगभग 1974 में इसमें जो संगठन है, इसमें सदस्य कार्य करने वाले
राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करने वाले लगभग 1,60,000 सदस्य हो रहे थे और धीरे धीरे यह चलकर संख्या बढ़ती रही और एक बरगद के जड़ की तरह एक शाखाओं की तरह फैलती रही पूरे भारत में। लगभग 1983 में इसमें 2.5 लाख सदस्य या छात्र एक्टिव हो रहे थे। लेकिन इस पर और इसको भी सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मानी जाए तो 1990 में जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद जो गिराई गई थी, उसमें इसकी भी मेन भूमिका थी। मेन भूमिका तो रहेगी वैसे भी, क्योंकि ये आरएसएस से संबंधित है और आरएसएस की ये जो मान लो आरएसएस से ये उत्पन्न हुई है, तो इसकी मेन भूमिका तो रहेगी, क्योंकि आरएसएस जो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी उसमें सबसे ज़्यादा आरएसएस का ही मेन रोल माना जाता है और ये ही बताया गया है। तो एबीवीपी का ही मुख्य बाबरी मस्जिद में भी हाथ हो रहा और ये आरोप, और इस पर एक और आरोप लगाते हैं कि ये एबीवीपी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि इससे निकलने वाले छात्र या सदस्य, इससे निकलने वाले छात्र या संगठन या जो व्यक्ति हैं वो ज़्यादातर 90% लोग बीजेपी जोन कहते हैं। अब बीजेपी जोन क्यों कहते हैं? क्योंकि आज देखा जाए तो बीजेपी में लगभग 80 से 90%, जहाँ तक 95% लोग या सदस्य लगभग या तो वो आरएसएस से हो रहा या एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही हो रहा। आज देखा जाए तो भारत के टॉप लीडरों में जो भारत, जहाँ वो राज्यपाल हो या मुख्यमंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो, कोई भी हो, उसका पहले का वो देखा जाए तो वह कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़ा हो रहा है या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से तो जुड़ा ही हो रहा 100%। चाहे अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों या गृह मंत्री अमित शाह जी हों या उपराष्ट्रपति जी हों, चाहे कोई भी हो, और ज़्यादातर राज्यों के जो राज्यपाल हैं वो भी आरएसएस या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही निकले हुए छात्र हैं। और यह 2017 में एबीवीपी में अब इसमें लगातार हार भी, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है तो इसको हमेशा विजय का ही स्वाद चखा हुआ, इसको भी बहुत हारें और पराजित मिली हुई, क्योंकि भारत में ये छात्र संगठन एक ही नहीं है, और भी बहुत सारे छात्र संगठन हैं। एक तो कांग्रेस से संबंधित भी है, कांग्रेस को समर्थन करने वाला भी संगठन है, और एक भारतीय युवा कांग्रेस है, और एक भारतीय छात्र संघ है, और एक और है मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन यानी IUML। शुरुआत में जब ये गठित हुआ था तो शुरुआत में इस पर आरोप लगा था और इस पर आंदोलन हुए थे, जो हिंदू और मुस्लिम आंदोलन हुए थे, इसमें ज़्यादातर झड़पें होती रहती थी हिंदू और मुस्लिम में। 2017 में इसको बहुत भारत के अन्य राज्यों के विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटियों में इसको बहुत सारी हारें मिली थी, जैसे दिल्ली की दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU यूनिवर्सिटी में, और ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में इसको बहुत हार मिली थी। लेकिन मुख्य हार इसको ज़्यादातर माना जाता काशी विद्यापीठ एक वाराणसी में आती है, और उस पर क्यों ज़्यादा जोर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ से अपने माननीय प्रधानमंत्री लोकसभा सीट से जीत कर आए हैं, और उनकी सीट से और उनकी ही एबीवीपी को हार मिले तो ये निराशा की बात है। और एबीवीपी जहाँ तक है, जैसे मैं भी हूँ तो एबीवीपी को मैंने 2-3 साल कार्य किया था, जो कोर्सारी इकाई है। अब एबीवीपी क्यों जुड़ना जरूरी है? क्योंकि एबीवीपी एक वैसा ही संगठन नहीं है, ये एक राष्ट्र भावना जागृत करने वाला संगठन है।
इसमें जुड़ा हुआ छात्र हो या व्यक्ति हो, जो जुड़ा हुआ वो राष्ट्र से तो प्रेम करेगा, राष्ट्र विद्रोह तो कभी नहीं करेगा। और ये दूसरी बात, इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति, उसके अंदर एक अनुशासन, एक समाज को चलाने वाले अनुशासन होना और अन्य तरह के राजनीतिक गुण, उसके विचार, उसकी सोच ऐसी वो बढ़ जाती है कि उस पर एक अनुशासन, वह व्यक्ति एक अपने समाज का संगठन या एक अपने आसपास के एरिया पर प्रभाव कैसे डालता है, ये उसमें बहुत अच्छी तरह से सिखाया जाता है। तो एबीवीपी एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्र भावना को ज़्यादातर आगे या अग्रणी रखता है और इससे जुड़ा हुआ प्रत्येक सदस्य बहुत ही अच्छा अनुभव करता है। और तो चलिए, आपको ये आज की ये जानकारी कैसी लगी? यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। यदि अच्छी लगी हो तो और उसमें कुछ कमियां हो तो अपने इस कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।